लॉरेंस बिश्नोई नूं टारगेट क्या तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? मैं नहीं चाहता कि एक स्टार को, या जिस तरह से आपने इस चीज को अपना जो है वो लक्ष्य मान रखा है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खून खराबा हो या कोई स्टार जिसको कोई नुकसान पहुंचे। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? हो सकता है ये इंटरव्यू सुन के सलमान खान उस तरह से कर दे। सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है, मुकाम मुक्तिनाथ मुकाम, एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, ठीक, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई ना हुई, ये भगवान जाने कि मेरे पे एलिगेशन लगे हैं, तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूं। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं। वो वीडियो पे माफी मांग के कर दे तो काम खत्म नहीं होगा? नहीं सर, हमारा मंदिर है मुक्तिनाथ मुकाम, बीकानेर के पास नोखा तहसील में, वहीं जाना पड़ेगा जी। आपने जय सिया राम। अभी हाल ही में चल रहे केस लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, और लॉरेंस बिश्नोई भी कोई कथाकथित बयान नहीं दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जुबानों पर कायम है। और जुबानों पर कायम इस प्रकार से है कि उन्होंने एक प्रण लेकर रखा है सलमान खान का मर्डर करूंगा करके। वो भी मर्डर इसलिए करूंगा बोलता है कि सलमान खान ने काला हिरन का हत्या किया। हत्या भी 1998 के दशक के समय में एक पिक्चर आया था, लगभग हम साथ हैं ऐसा करके एक पिक्चर आया था। इसी पिक्चर के दौरान शूट के समय में या शूट के अंतराल, जब नाइट के समय में कहीं ना कहीं हम लोग गए थे ऐसे ही घूमने भ्रमण करने, उसी अंतराल में सलमान खान ने काले हिरन का हत्या किया, ऐसा सुनने में आता है। कहा तो ये भी जाता है कि सलमान खान ने यह हत्या नहीं किया है, उनके जो साथी थे, उनके जो साथ में थे, उन्होंने हत्या किया, लेकिन सलमान खान ने अपने ऊपर यह आरोप ले लिया। अब भाई ये क्यों लिया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं फंसने का जब आता है या फट के पटाखा होता है तो हर बार यही चीज़ आता है। क्योंकि एक समय में एक केस और आया था कि सलमान खान गाड़ी नहीं चला रहा था, सलमान खान गाड़ी के पीछे बैठा था और गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, लेकिन फुटपाथ पर चढ़ने के बाद कुछ और ही चलता है। अब दोनों वे में देखें तो अलग अलग टाइप का बयानबाजी आता है। तो 1998 के दशक में हम साथ साथ है करके पिक्चर बनाए, उसमें जो हरीश दुलानी करके एक व्यक्ति है, उनका एक बयान आता है, और उसी दौरान का एक वीडियो मैं आपके सामने में समक्ष में रखूंगा। उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप अपना राय दीजिए। बात तो ये है कि फिलहाल इसकी हालत ये है। क्या आपने देखा था, क्या आपको लगा कि सलमान ने शिकार किया था? आपने क्या वो बोला था आपने कोर्ट में? नहीं, मैंने जो बोलना था मैंने कोर्ट में बोल दिया। मैं इस बारे में अब टिप्पणी करने में मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? बस अब नहीं है, डर लगता है भाई। एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने जो बयान दिया कि मैंने जो रिपोर्ट दिया वही एकदम पुख्ता है, अब दूसरे बार मैं रिपोर्ट नहीं दे सकता। रिपोर्ट इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि कहीं ना कहीं सलमान खान का खौफ या सलमान खान का डर उसके सर में मंडरा रहा था। उनके भी परिवार है, उनके भी बाल बच्चे, तो सब दुनिया भर का है ही है। उसके साथ साथ एक चीज़ और पता चलता है कि लगभग जब ये केस दुनिया भर का प्रपंच के साथ चला, लगभग 2006 की बात है या अक्टूबर माह की बात है, तो उस अंतराल में ये समझ में नहीं आता है कि जब 5 साल की सज़ा हुई उनको, तो 5 साल के सज़ा के बाद भी उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई और मात्र 2 दिन ही जेल पर रहने को एक पारित किया गया, ऐसा सुनने में आता है। और 2 दिन के बाद ही उनको जेल से रिहा कर दिया गया। जिसके बाद इस मामले में सलमान खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और अक्टूबर 1998 और उसके बाद वर्ष 2006 में सलमान खान को इसी मामले में जेल भी जाना पड़ा। ने 5 साल के लिए जेल की सजा, 5 साल की सजा, और कहा कि इस मामले में जितने भी सबूत अदालत में पेश किए गए उनसे प्रमाणित होता है कि सलमान खान काले हिरन की जान लेने के लिए दोषी है, यानी उन्हें दोषी पाया। अदालत के फैसले के बाद सलमान खान 2 दिन तक जेल में रहे और इसके बाद उन्हें अदालत से जमानत मिल गई। तो ये कौन सा जयचंद गिरी वाला काम है सरकार का, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। और उस समय सरकार किसकी थी आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो ये सब मनगढ़ंत कहानी घुमा फिरा करके एक ही तरफ लेकर के जाता है कि एक व्यक्ति को अच्छा माना जाता है और एक तरफ के व्यक्ति को बुरा माना जाता है। और यही यदि डी कंपनी का रहता तो डी कंपनी एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी था एक समय में, बाकी बॉलीवुड के भांड मीडिया के लिए, और एक समय में भारत के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक था। अब आज के समय में जो लॉरेंस बिश्नोई है, ये डी कंपनी का बाप बन चुका है। तो क्या लगता है व्यक्तियों को कि ये बेकार है व्यक्ति? अब भले हिजबुल्ला निकले, घर घर से हिजबुल्ला निकले तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होता। कश्मीर से नारे निकलते हैं, एक हिजबुल्ला गया 1000 हिजबुल्ला आएंगे करके। तो ये तो समस्या हमारे भारत की विडंबना है। इसके साथ साथ और भी आता है कि अब्दुल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा है, ऐसा सुनने में भी आता है। तो कहीं ना कहीं भारत के व्यक्ति दोगले हैं, इसीलिए सब नारे लग जाते हैं। लेकिन हम भारत माता की जय या फिर वंदे मातरम कहते हैं तो इनको तकलीफ हो जाता है, या जय श्री राम बोल दे तो तकलीफ हो जाता है इनको।
अब ये सब होने के बावजूद भी इनके बाप का बयान आता है, सलमान खान के पिताजी का बयान आता है। उनके पिताजी का मैं बयान आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, इसे भी आप देखिए। माफी मांग, किससे माफी मांगी? माफी जो है वो उससे मांगी जाती है जिसके साथ आपने गुनाह किया हो, जिसको तकलीफ दी हो। या ये कहना जो है ये एक्सेप्ट करना है कि मैंने मारा है, मारा ही नहीं है। सलमान ने किसी जानवर को मारा ना, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है। ये आरोप गलत है सलमान के ऊपर। तो मैंने सलमान से पूछा, मैंने कहा कि किसने किया कुछ है, तो कहने मैं तो था भी नहीं, उसको नहीं है शौक जानवर मारने का, ये जानवर से मोहब्बत करता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से उनके पिताजी बोलते हैं कि जानवर से मोहब्बत करता है। तो बजरंगी भाईजान में जो मुर्गी खिलाए थे, हो सकता है वो प्लास्टिक का मुर्गी हो रहा था होगा, तो उसे ही मुन्नी को खिला दिया होगा। और कई बार जो बिरयानी पार्टी चलते हुए दिखता है सलमान खान के साथ या उनके इर्द गिर्द में, तो सलमान खान हो सकता है बिरयानी का सिर्फ फोटो खींच करके सहेज कर रखते होंगे, बिरयानी का तो पार्टी करते ही नहीं होंगे। तो ये सब तो विवरण है, लेकिन व्यक्ति क्या है, एक अवलोकन में चलेंगे तो दिक्कत होता है। और मुझे तो शर्मिंदगी तब आती है कि इनके पिताजी बोलते हैं कि एक कॉकरोच तक नहीं मारा सलमान खान। तो मैं वो अंकल या वो भाई साहब से ये पूछूंगा कि या तो आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका बेटा झूठ बोल रहा है, क्योंकि कबूलने के बाद यानी कि स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने उनको दरकरार किया है कि आपने ये चीज कबूला है या ये चीज आपने एक्सेप्टेड किया है कि मैंने काला हिरन का हत्या किया करके। तो कहीं ना कहीं इनका पिताजी झूठ बोल रहा है या तो सलमान खान झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो इनका फैमिली का बवंडर चलते आ रहा है। अब इससे पहले इनका भाई का थोड़ा सा अलैका मलैका और ये सब दुनिया भर का चला, अब इसके साथ साथ ये चल रहा है। ये रियलिटी में देखा जाए तो सलमान खान रियल के हीरो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कथाकथित एक फिल्मों के हीरो हैं। क्योंकि रियल जिंदगी में तो इन्होंने ऐसा कोई कारनामा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन पिक्चर के स्टोरी में इन्होंने 1 घंटे के 2 घंटे के पिक्चर में अपने आप को ऐसा सामने में चलचित्र में दिखाता है जैसे कि इनसे बड़ा कोई है भी नहीं। कई व्यक्ति बोलेंगे कि सलमान खान इतने सारे डोनेशन चलाते हैं, चैरिटी चलाते हैं, संस्थाओं को मदद करते हैं, अपना बोन मैरो दे दिया, ये सब दुनिया भर का। तो वैसे तो भारत में ऐसे कई व्यक्ति हैं, अब्दुल कलाम जैसे भी व्यक्ति हैं। तो उनको कितने व्यक्ति लोग पूछे, उनके ही मजहब के हो चाहे दूसरे मजहब के हो, तो ऐसा भी सवाल आता है। भाई व्यक्ति को व्यक्तित्व से पहचाना जाता है। अब ये सिर्फ एक्टर हैं, और वो भी ऐसे एक्टर हैं कि दूसरे की जिंदगी को खा जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटियों का मैंने देखा इंटरव्यू और या पॉडकास्ट वगैरह, तो उसमें भी कई व्यक्ति जिक्र किए हैं सलमान खान को डायरेक्ट ब्लेम करते हुए कि हमारी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ख़राब किया। तो उन्होंने सलमान खान ने इनका ज़िंदगी को ख़राब किया, चाहे वो विवेक ओबराय हो, चाहे वो बिग बॉस के सीजन में एक व्यक्ति आया था वो हो, चाहे ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका नाम गिनाना चाहूँ तो काफ़ी सारे लिस्ट आ जाएंगे आपके सामने में। तो कहीं ना कहीं इनके परिवार के व्यक्ति लोग झूठ बोल रहे हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपने मत अनुसार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम।